हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल रूही एडुकेटर पे आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है फ्रेंड्स। और मैं हूँ रूही, और ये जो मेरा चैनल है, ये जो बायोलॉजी एंड साइंस के वीडियोस हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है फ्रेंड्स। और जितने भी आपके एग्ज़ाम्स, टीचिंग के एग्ज़ाम्स है, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी लेक्चरशिप एंड एलटी ग्रेड, और जो किसी भी स्टेट का या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल चैनल है फ्रेंड्स। इस पर कंटेंट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। और जितने भी कैंडिडेट्स जो अदर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनको बायोलॉजी का नॉलेज चाहिए, जिनको बायोलॉजी कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए, तो वो इस चैनल पे ज़रूर विजिट करिएगा। जितने भी लोग मेरे चैनल पर हैं उनको मेरा बहुत बहुत थैंक यू है फ्रेंड्स। और जितने भी लोग चैनल पे नए हैं, जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ एक बार चैनल पे अच्छे से विजिट करिए और इसको सब्सक्राइब भी करिए। ओके, इससे मेरी टीचिंग को मोटिवेशन मिलेगा, मुझे कंटेंट में और मोटिवेशन मिलेगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं फ्रेंड। ये जो मेरा रिप्रोडक्शन का जो चैप्टर है, फ्लावर में जो रिप्रोडक्शन होता है उसके बारे में मैंने बहुत कुछ बताया हुआ है, सारे प्रोसेस के बारे में, रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स, रिप्रोडक्शन इन फ्लावर्स। तो इसमें मैं आगे, ये जो मेरा है आज का टॉपिक, ये है एम्ब्रियो डेवलपमेंट का, इसको लेकर के मैं चल रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। जो मैच्योर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है फ्रेंड, वो कहाँ से होता है, कैसे होता है, वो जाइगोट या फिर ओ स्पोर से होता है। देखिए, टर्मिनोलॉजी के लिए मैंने आपको कहा है कि आपको 2 टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए। एग्जाम में जाइगोट ना पूछ करके ओ स्पोर भी पूछ सकता है। ओके, तो इसलिए आपको टर्म्स पे ध्यान देना है। तो यहाँ पे देखिए, जो मैच्योर एम्ब्रियो होता है वो जाइगोट या ईऊ स्पोर से उसका डेवलपमेंट होता है। और जो अर्ली डेवलपमेंट होता है वो कैसे होता है, वो एक प्रो एम्ब्रियो से होता है। और इस प्रो एम्ब्रियो की एक एक्सियल सिमेट्री होती है फ्रेंड, एक्सियल सिमेट्री है इस प्रो एम्ब्रियो की। और एम्ब्रियो है वो एक ग्लोब्यूलर स्टेजेस से पास होता है, जो कि मोनोकॉट में भी यही है और डाइकॉट्स में भी यही होता है। यानी कि मोनोकॉट एंड डाइकॉट दोनों ही प्रोसेस में जो एम्ब्रियो है वो एक ग्लोब्यूलर स्टेज से पास करेगा। ओके, और जो डिफ्रेंसिएशन है वो आगे की बाद की स्टेजेस में हो जाता है। नाउ, जो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो है वो एंडोस्कोपिक होता है या फिर इनर साइड पे होता है। क्यों? क्योंकि जो सस्पेंसर होता है वो प्रेजेंट होता है, इसलिए जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है वो एंडोस्कोपिक है, या तो फिर जिसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि ऑन द इनर साइड, अंदर की तरफ होता है, क्योंकि इसमें सस्पेंसर की प्रेजेंस होती है। यहाँ पर एक टिपिकल डाइकॉट एंड मोनोकॉट का एम्ब्रियो है, इसको आप लोग इजीली देख सकते हैं। देखिए, ये एम्ब्रियो है पूरा बीन सीड है, ये डाइकॉट है, आप इसमें 2 कॉटिलेडन्स देख सकते हैं। और अपर में जो पोर्शन है वो एपी है, एपी के नीचे जो होता है वो हाइपो, हाइपो मतलब वैसे भी नीचे की तरफ होता है। वो कैसे कि हाइपर और हाइपो टर्म आपको पता होगा, तो हाइपो मतलब जो नीचे की तरफ है, कम है, तो एपिकोटाइल सबसे ऊपर जो तो है, जो लेयर है वो एपिकोटाइल है, देन हाइपोकोटाइल है, और रेडिकल है। कॉटिलेडन्स आपको क्लियरली पता है, और सीड कोट जो सबसे बाहर का कोट है वो सीड कोट है। नाउ, यहाँ पे अगर हम मोनोकॉट कॉर्न सीड की अगर हम बात करें तो इट इज़ एंडोस्पर्म और ये एम्ब्रियो। ओके, और इसका भी मैंने डिटेल आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया हुआ है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास आगे क्या है, जो डाइकॉट एम्ब्रियोजेनी है उसके बारे में देखते हैं हम। देखिए, डाइकॉट एम्ब्रियोजेनी में इसको हम क्रूसिफर या फिर ओनाग्रैड टाइप भी कह सकते हैं। ओके, डाइकॉट एम्ब्रियोजेनी इस क्रूसिफर और एन ओनाग्रैड टाइप। जाइगोट इसमें 2 अनइक्वल सेल्स में डिवाइड होगा। ओके, तो जो जाइगोट का डिवीज़न है वो 2 अनइक्वल सेल्स में होता है। जो लार्जर सस्पेंसर सेल होता है वो माइक्रोपाइल की तरफ होता है, और जो स्मॉलर एम्ब्रियो सेल होता है वो एंटीपोडल रीजन की तरफ होता है। ओके, क्लियर? जो लार्जर सस्पेंसल सेल होता है वो माइक्रोपाइल की तरफ होता है, और जो स्मॉलर एम्ब्रियो सेल होता है वो एंटीपोडल रीजन होता है। और यहाँ पे लार्जर और स्मॉलर कैसे आई, क्योंकि जो डिवीज़न है वो अनइक्वल है। ओके, नाउ अब यहाँ पे देखिए, जो सस्पेंसर होता है वो ट्रांसवर्स डिवीज़न उसमें होता है, और ट्रांसवर्स डिवीज़न के बाद इसमें 6 to 10 सेल सस्पेंसर बन जाता है। ओके, नाउ यहाँ पे जो फर्स्ट सेल होती है सस्पेंसर की, वो माइक्रोपाइल की तरफ जो है वो लार्ज होती है, और इसको हॉस्टोरियम कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आजकल थोड़ा डीप भी पूछ लिया जाता है, तो उसमें पता है कि जो आपको अगर ये मालूम है कि जो फर्स्ट सेल सस्पेंसर की जो माइक्रोपाइल की तरफ है और लार्ज है, उसको क्या कहा जाता है। ओके, तो क्या कहा जाता है, हॉस्टोरियम कहा जाता है। और लास्ट सेल है सस्पेंसर की, ये एम्ब्रियो सेल की तरफ होती है, इसको हाइपोफाइसिस कहा जाता है, और ये रेडिकल बनाती है। इट मीन्स कि जो हाइपोफाइसिस है वो रेडिकल बनाती है।
नेक्स्ट हम लोग मोनोकॉट एम्ब्रियोजेनी देख लेते हैं, जिसे हम लोग सजिटेरिया टाइप कहते हैं। इसमें जो जाइगोट और या फिर oospore है वो ट्रांसवर्सली डिवाइड होता है और एक वेसिक्यूलर सस्पेंसर सेल को प्रोड्यूस करता है, और ये भी अगेन माइक्रोपाइल की तरफ प्रोड्यूस करता है, जो माइक्रोपाइलर एंड है उसकी तरफ प्रोड्यूस करता है। और एम्ब्रियो सेल है वो चैलेजल एंड की तरफ प्रोड्यूस होता है। आपको ये चैलेजा और माइक्रोपाइल एंटीपोडल्स ये सब पता है, ये मैंने एम्ब्रियो सैक में पहले ही बता रखा हुआ है। ओके, नाउ जो एम्ब्रियो सेल होती है वो ट्रांसवर्सली डिवाइड करती है और टर्मिनल और मिडिल सेल में डिवाइड हो जाती है। जो टर्मिनल सेल है वो वर्टिकली डिवाइड करती है और ट्रांसवर्सली डिवाइड करती है और एक ग्लोब्यूलर स्टेज पर आ जाती है। ठीक है, यानी ग्लोब्यूलर स्टेज में ही ये वर्टिकली और ट्रांसवर्सली डिवाइड कर जाती है, और ये एक लार्ज कॉटिलोडन और एक प्लम्यूल वो फॉर्म करती है। ओके, इट फॉर्म्स अ लार्ज कॉटिलोडन एंड अ प्लम्यूल। और फिर क्या होता है, देन ग्रोथ ऑफ कॉटिलेडन जो होती है वो प्लम्यूल को एक साइड में पुश कर देता है। ओके, एंड जो रिमेन्स होते हैं सेकेंड कॉटिलेडन के वो कुछ ग्रासेस में रह जाते हैं, जिसको एपीब्लास्ट कहते हैं। अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, द रिमेन्स ऑफ जो होते हैं इसके कॉटिलेडन के सेकेंड कॉटिलेडन के कुछ ग्रासेस में ये रह जाते हैं, और यही एपीब्लास्ट कहलाता है। नाउ सिंगल कॉटिलेडन जो मोनोकॉट का होता है उसको स्क्यूटेलम कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्यूटेलम के बारे में बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका शेप भी पूछा जा चुका है, ये शील्ड शेप होता है और टर्मिनल होता है। मिडिल सेल ये हाइपोकोटाइल को राइज करती है और रेडिकल को राइज करती है, यानी कि इससे हाइपोकोटाइल एंड रेडिकल बनते हैं, डेवलप होते हैं। नाउ अब यहाँ पे कुछ सेल्स ऐड हो सकती हैं सस्पेंसर पे। नाउ बोथ रेडिकल और प्लम्यूल वो कवरिंग डेवलप करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कॉलेराइजा एंड कॉलेप्टाइल। तो ये पिक्चर इसकी जो है वो मैं लास्ट लेक्चर में दिखा चुकी हूँ। तो देखिए, जो रेडिकल है उसकी जो कवरिंग है उसे कॉलेराइजा कहते हैं, और जो प्लम्यूल की जो कवरिंग है वो कॉलेप्टाइल कहलाती है। ओके, एक्सटेंशंस जो हैं स्क्यूटेलम के या एम्ब्रियो सेल जो होती है वो ट्वाइस वर्टिकली डिवाइड करती है, एक बार ट्रांसवर्सली डिवाइड करती है, और ये 2 टियर्ड और 8 सेल एम्ब्रियो फॉर्म करती है। ओके, 2 टियर्ड 8 सेल एम्ब्रियो फॉर्म कर लेती है। जो एपीबेसल टीयर है वो 2 कोटिलेडन बनाता है, और जो प्लम्यूल है वो हाइपोबेसल टीयर प्रोड्यूस करता है और सिर्फ एक हाइपोकोटाइल बनाता है। ओके, नाउ अब यहाँ पे देखिए, जो ऑक्टेंट यहाँ पे जो एम्ब्रियो बना 8 सेल एम्ब्रियो को ऑक्टेंट एम्ब्रियो यहाँ पे टर्म दिया गया है। तो जो ऑक्टेंट एम्ब्रियो है वो पेरिक्लाइनली डिवाइड होकर के क्या क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ये प्रोड्यूस कर रहा है प्रोडोडर्म, प्रोकेम्बियम एंड ग्राउंड मेरिस्टेम। ओके, नाउ इनिशियली जो ग्लोब्यूलर होता है ये, लेकिन बाद में ये क्या हो जाता है, इट बिकम्स हार्ट शेप। ओके, बाद में ये हार्ट शेप हो जाता है। कैप्सिलन, ऑर्किड्स, ओरोबैंकी एंड रेटिकुलेरिया। और जो एम्ब्रियो होते हैं वो प्लम्यूल नहीं रखते हैं, कॉटिलोडन्स भी नहीं होता है, और उसमें रेडिकल भी नहीं होता है। इंपॉर्टेंट है ये। ओके, चलिए इतना आपको समझ में आ गया है। आप सभी लोग फ्रेंड्स प्रिपरेशन करते रहिएगा। ओके, और प्रिपरेशन के साथ साथ वीडियोस और लेक्चर्स भी देखिए और उस पर वर्क करिए। नाउ अब देखिए, इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे जो चीज़ यहाँ पे दे रखी है उसको मैं देख लेती हूँ कि क्या क्या है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट में इन्होंने दे रखा है। ये हैंस्टीन जो थे, ये इन्होंने अर्ली डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो स्टडी किया था, कि किसी एम्ब्रियो में अर्ली डेवलपमेंट जो होता है उसको स्टडी किया था। और फिर सेकेंड पॉइंट हमारे पास एब्सेंस ऑफ एंडोस्पर्म या फिर डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या होता है, ऑर्किडेसी फैमिली, पोडोस्टेमिनोसी एंड ट्रेपेसी में ये नहीं होता है। ओके, नाउ ओव्यूल्स अब देखिए मैच्योर हो जाते हैं सीड्स में, तो जो एक फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होता है उसे सीड कहते हैं। नाउ जो सीड है यहाँ पे फ्रेंड, ये जो सीड है ये आपका एंडोस्पर्मिक या अल्ब्यूमिनस हो सकता है, जैसे आपका वीट, मेज, बार्ली, सनफ्लावर, कोकोनट, कैस्टर। नॉन एंडोस्पर्मिक भी हो सकता है, पी, बीन, ग्राउंडनट। पेरिस्पर्मिक भी हो सकता है, जिसमें कि न्यूक्लियस के रिमेन्स रहते हैं। रेजिडुअल और परसिस्टेंट न्यूक्लियस जो होता है उसे पेरिस्पर्म कहते हैं। ब्लैक पेपर बीट में होता है। और जो सीड का स्ट्रक्चर है फ्रेंड, ये आप देख लीजिए, इसमें सीड कोट होता है। सीड कोट में क्या होता है, ये इंटेगुमेंट्स जो होते हैं ओव्यूल के, और इसका जो फंक्शन होता है ये एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करना होता है। जो आउटर लेयर होती है सीड कोट की वो टेस्टा कहलाती है, इनर लेयर को टैगमेन कहते हैं। और माइक्रोपाइल वो स्मॉल पोर जो होता है वो सीड कोट में रहता है, और ये क्या फैसिलिटेट करता है, ऑक्सीजन और वाटर की एंट्री को
फैसिलिटेट करता है जब सीड का जर्मिनेशन होता है। ओके, नाउ एंडोस्पर्म प्रेजेंट हो भी सकता है, नहीं भी प्रेजेंट हो सकता है। एम्ब्रियो जो है वो मैच्योर प्लांट को पैदा करता है या मैच्योर प्लांट्स को गिव राइज करता है और मेंटेन करता है जनरेशन की कंटिन्यूटी को। नाउ ये देखिए कॉटिलेडन्स हैं, ये हाइपोकोटाइल है, यहाँ पे ये अनियन का है। ओके, और ये मेज का है। इसमें कुछ पॉइंट जो हैं फ्रेंड्स मैं वो एक बार फिर से रिवाइज करवा रही हूँ, तो इसको आप देख सकते हैं, इसीलिए मैं इसको फिर से लेकर के आई हूँ, इम्पोर्टेंट भी है ये। नाउ अब यहाँ पे डोरमेंसी क्या होता है। डोरमेंसी जो है फ्रेंड, एक मिनट, ओके या जो लास्ट स्लाइड में, ओके नाउ डोमेंसी देख लेते हैं हम लोग। डोमेंसी में क्या है, ये जो है स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी होती है जब सीड जो है वो जर्मिनेशन करने में एबल नहीं होता है। जर्मिनेशन जो है ये एबिलिटी ऑफ सीड है जो कि सीडलिंग्स को प्रोड्यूस करता है जब भी उसको फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं। ओके, जैसे मॉइस्चर है, ऑक्सीजन है, सुटेबल टेम्परेचर है। नाउ एडवांटेजेस ऑफ सीड टू एंजियोस्पर्म क्या होते हैं। जो सीड्स हैं उनमें बेटर अडेप्टिव स्ट्रेटजीज होती हैं फॉर डिस्पर्सल टू न्यू हैबिटेट। सफिशिएंट फूड रिजर्व्स होते हैं जिससे कि वो अपने यंग सीडलिंग्स को नरिशमेंट कर सकते हैं। प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं यंग एम्ब्रियो को, और हार्ड सीड कोट होता है। जनरेशन न्यू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होते हैं उसमें, और जो जनरेशन्स होती हैं, और ये क्या होता है, प्रोडक्ट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। अब देखिए फ्रेंड, ये जो सीड्स होते हैं, ओके, तो बेसिस जो है ये हमारे एग्रीकल्चर का बेसिस है। और सीड वेबिलिटी इसको देख लेते हैं। यहाँ पे सीड वेबिलिटी क्या होती है, वो पीरियड होता है जिसमें जो सीड होता है वो अपनी पावर जर्मिनेशन को रिटेन करता है, जिसे कि सीड वेबिलिटी कहते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल है, ओके, एग्जाम्पल में देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, जब कुछ सीड्स होते हैं जो अपनी वेबिलिटी को कुछ मंथ्स में खो देते हैं, जैसे ऑक्जेरिस होता है। जो सीड होते हैं लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज़ होती है सेवरल ईयर्स के लिए, और यहाँ पे कुछ जो होते हैं 100 ईयर्स तक भी रह सकते हैं। ओके, और ऑर्किड फ्रूट है, उसमें क्या होता है, थाउजेंड्स ऑफ टाइनी सीड्स होते हैं। पैरासाइट्स जैसे कि आपका औरबैंगी और स्ट्राइगा है, इसमें बहुत से टाइनी सीड्स होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारा है ओवरी मच्योरिंग इनटू फ्रूट। तो अब देखिए, राइपेंड ओवरी को फ्रूट कहते हैं, और जो ओवरी की वॉल होती है, ओके, वो फ्रूट का फॉर्मेशन करती है, और ये पेरिकार्प कहलाती है। तो ट्रू टाइप्स ऑफ फ्रूट देख लेते हैं। ट्रू फ्रूट क्या होता है, जो कि ओवरी से डेवलप होता है, जैसे मैंगो। फॉल्स फ्रूट क्या होते हैं, इसमें आपका ओवरी के साथ साथ कुछ और फ्लोरल पार्ट्स भी, जैसे थैलमस भी होते हैं, उससे भी डेवलप होता है, जैसे एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू नट। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट में फ्रूट्स डेवलप करते हैं विदाउट प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। और जो ये जो फ्रूट्स होते हैं सीडलेस होते हैं, और ये एप्लीकेशन के थ्रू, जैसे कि आपका ग्रोथ हार्मोन है या ऑक्सिन्स हैं, इनके थ्रू प्रोड्यूस होता है। और इसका एग्जांपल है बनाना। यहाँ पर आप देख सकते हैं फास्ट फ्रूट के एग्जांपल्स हैं। स्टॉक है ये एप्पल का, थैलमस है, सीड्स हैं, एंडोकार्प, मेसोकार्प, वास्कुलर बंडल है ये। नाउ ये यहाँ पे आपका स्ट्रॉबेरी का थैलमस है, ये एकीन है। ओके, नाउ अब यहाँ पे स्पेशल जो आपका ये स्पेशल फीचर है प्लांट रिप्रोडक्शन का, इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, एपोमिक्सिस है। इसमें क्या होता है, न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है, और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से फॉर्म करता है। इसमें कोई भी फ्यूजन ऑफ गैमीट नहीं होता है, और ये जीन्स के द्वारा कंट्रोल रहता है। तो जो जीन्स होते हैं एपोमिक्सिस के लिए, जैसे कि आपका वाइल्ड ग्रास है, तो ट्रिप्सैकम है, स्ट्रेसी है, ये सक्सेसफुली इंट्रोड्यूस किया गया है मेज़ में। नाउ एगेमोस्पर्म ये देख लेते हैं। ये इसमें जो सीड का फॉर्मेशन होता है, और ये इसमें एम्ब्रियो होता है, ये कंटेन्स एम्ब्रियो। कैसे एम्ब्रियो आता है ये एपोमिक्सिस से या फिर एसेक्सुअल मीन्स से, विदाउट दी फॉर्मेशन ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होता है, फॉर्मेशन नहीं होता है। एगेमी जो एगेमोस्पर्मी होती है वो 3 टाइप्स की होती है। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी होती है, ये जो फिनोमेना होता है इसमें फॉर्मेशन होता है एम्ब्रियो का, और एडवेंटिशियसली होता है। ओके, और कैसे, मतलब कि फ्रॉम अ सेल अदर देन एग, यानी एग से ना हो करके किसी दूसरी सेल से होता है। अब यहाँ पे देखिए, जो रिकरेंट एगेमोस्पर्मी है या रिकरेंट एपोमिक्सिस है, इसमें जो डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक होता है वो फॉर्म होता है, जिसमें कि डिप्लॉयड एग होता है या फिर ऊस्पोर होता है। डिप्लॉयड एग वो पार्थेनोजेनेटिकली ग्रो करता है, एक डिप्लॉयड एम्ब्रियो बना लेता है, जैसे कि एप्पल। डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक वो डेवलप कर सकता है डायरेक्टली, या तो फिर डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल से, जिसको कि डिप्लोस्पोरी कहते हैं, या फिर डिप्लॉयड न्यूसिलर सेल से, जिसको एपोस्पोरी कहते हैं। ये सारे टर्म्स फ्रेंड आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे नॉन रिकरेंट एगेमोस्पर्मी है, इसको भी देख लेते हैं। जो एम्ब्रियो है वो पार्थेनोजेनेटिकली हैप्लॉइड एग से डेवलप होता है इसमें।
नाउ अब देखिए एपोमिक्सिस के बाद अब आ गई है एपोस्पोरी। एपोस्पोरी में जो गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है वो डायरेक्टली स्पोरोफाइट से हो जाता है, इसमें कोई भी स्पोर फॉर्म नहीं करते हैं। और जो एपोस्पोरसली फॉर्म्ड गैमेटोफाइट होता है वो डिप्लॉयड होता है। एपोस्पोरी से जनरली पॉलीप्लॉइडी होती है। और यहाँ पे जो न्यू स्पीशीज़ होती हैं ब्रायोफाइट्स की और टेरिडोफाइट्स की, ये इसके एग्जाम्पल हैं। एपोगेमी में स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होता है और ये डायरेक्टली गैमेटोफाइट से होता है, इसमें कोई भी गैमेट का फॉर्मेशन या फ्यूज़न नहीं होता है। एपोगैमस जो स्पोरोफाइट होते हैं वो व्याबल नहीं होते हैं और ये हैप्लॉइड गैमेटोफाइट से फॉर्म होते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग सिग्निफिकेंस देख लेते हैं एपोमिक्सिस के। तो एपोमिक्सिस के जो सिग्निफिकेंस हैं वो क्या है कि ये हार्टी जो कल्चरिस्ट होते हैं उनको ये हाइब्रिड सीड प्रोड्यूस करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। और ये इन्फेक्शन फ्री एम्ब्रियोज भी इससे फॉर्म होता है और इसमें मल्टीपल एम्ब्रियोज एक साथ पैदा हो सकते हैं। और एम्ब्रियोज जो जेनेटिकली सिमिलर होते हैं अपने पेरेंट के, और ये जो स्पेसिफिक कैरेक्टर होते हैं किसी भी क्रॉप प्लांट के, उनको कंजर्व करने के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। नाउ पॉली एम्ब्रियोनी देख लेते हैं। पॉली एम्ब्रियोनी में क्या है, पॉली एम्ब्रियोनी है इसमें ये सबसे पहले लीवेनहॉक ने डिस्कवर किया था, सिट्रस में डिस्कवर किया था। और इसमें जो डेवलपमेंट होता है एक एम्ब्रियो से ज़्यादा जो एम्ब्रियो होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं, एक ही ओव्यूल में इनका डेवलपमेंट हो जाता है। ओके, तो ये किस वजह से हो सकता है, इसका रीज़न क्या है, इसके 4 रीजन्स हैं। पहला तो ये है कि जो प्रेजेंस होता है मोर देन 1 एम्ब्रियो सैक, तो जो फर्टिलाइजेशन होता है वो मोर देन 1 एग से होता है, तो ये सिंपल पॉली एम्ब्रियोनी कहलाती है। इसको कहते हैं ब्रासिका में इसका एग्जाम्पल है, ब्रासिका इज बेस्ट एग्जाम्पल। और सेकंड है हमारा जो एंट्री होती है वो मोर देन 1 पॉलन ट्यूब की जो होती है वो एम्ब्रियो सैक में एक से ज़्यादा पॉलन ट्यूब चली जाती हैं और फ्यूजन हो जाते हैं एक्स्ट्रा मेल गैमीट्स का सिनर्जिड्स के साथ और एंटीपोडल सेल्स के साथ, तो ये मिक्स्ड पॉली एम्ब्रियोनी कहलाता है। पोवा एलियम प्लांटेगोस का एग्जाम्पल है। एंड थर्ड टाइप इज क्लीवेज, जो है जो क्लीवेज है एम्ब्रियो का, सो क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी कहलाती है। और ये क्या करते हैं 2 या मोर एम्ब्रियोज को प्रोड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल है ऑर्किड्स। न्यूसेलर या फिर इंटोगमेंट सेल ग्रो कर जाती है एम्ब्रियो में, इसको एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है सिट्रस, यूजीनिया, मैंगीफेरा एंड ओपेंशिया। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी ये नॉल ने डिस्कवर की थी 1902। और ये जो कंडीशन है इसमें क्या होता है, इसमें फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, उसके बिना ही फ्रूट बन जाता है। जो एवरी होती है वो स्टिमुलेटेड होती है, विदाउट पोलिनेशन ही स्टिमुलेट हो जाती है, इसलिए जो फ्रूट का डेवलपमेंट भी हो जाता है और ये बिना फर्टिलाइजेशन के हो जाता है। ओके, और ये क्यों होती है कि मेनली ड्यू टू जो अब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन प्लांट या फिर पॉलिनेशन एंड जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है। ओके, नाउ अब यहाँ पे जो मैच्योरेशन होता है ओवरीज का वो किसी भी प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन के बिना ही हो जाता है एंड ये बिगर और पल्पी फ्रूट्स प्रोड्यूस कर देता है। ओके, बिगर और पल्पी फ्रूट प्रोड्यूस करता है ये। और यहाँ पे देखिए स्क्वाश, पाइनएप्पल, वाटरमेलन, क्यूकम्बर, ये सब 2 टाइप के यहाँ पे। अब इसमें देखिए जो 2 टाइप के पता हैं, नोन हैं। तो जो वेजिटेबल पार्थेनोकार्पी होती है क्रॉप्स में जैसे क्यूकम्बर, पेयर, फिग, ये विदाउट पॉलिनेशन हो जाती है। और जो स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी होती है उसके लिए पॉलिनेशन चाहिए होता है बट फर्टिलाइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ग्रेप्स इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं टाइप ऑफ पार्थेनोकार्पी के। नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ पार्थेनोकार्पी देख लेते हैं। ये मोर हेल्दी होता है और इसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो ईजिली अचीव किए जा सकते हैं। ये सीडलेस फ्रूट प्रोवाइड करता है और क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। ये जो पूरा कॉस्ट है कल्टीवेशन का उसको कम करता है और जो आपका क्रॉप का यील्ड है वो इम्प्रूव करता है। ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स को यूज़ करते हैं इसमें। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स और ये जो नेचुरल होते हैं और ये क्या करते हैं, ये फ्रूट्स को बड़े साइज़ के प्रोड्यूस करते हैं। पार्थेनोकार्पी वो इंसेक्ट्स को, पेस्ट्स को अवे रखती है, दूर रखती है, किसी भी केमिकल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि कोई भी पॉलिनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ओके, फॉर्मेशन ऑफ फूड ऐसे ही हो जाता है और ये प्लांट्स को प्रोटेक्ट करती है जिससे कि पेस्टिसाइड का अटैक नहीं हो पाता है। नाउ ये हमारा आज का लेक्चर था फ्रेंड और ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। बहुत सारे टर्म्स और बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस एंड डेफिनेशंस हैं, तो आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।